अमेरिका को पाकिस्तान से रेयर अर्थ मेटल का निर्यात ब्रेक करिए। अमेरिका पहुंची रेयर अर्थ एलिमेंट की पहली खेप, ब्रेकिंग दिखाइए। मिसौरी के निजी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स को शिपमेंट किया गया है। ब्रेकिंग और स्टिल है, दिखाइए जरा। शहबाज मुनीर ने ट्रंप को रेयर अर्थ मेटल किया था गिफ्ट, दिखाइए जरा। ये है शॉट्स, वेरी गुड। हमारी पैकेजिंग ने एग्जैक्ट शॉट्स दिखा रहे, वेरी गुड पैकेजिंग। ये देखिए, रेयर अर्थ मेटल निर्यात पर पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा है। सीधे आइए, अब इस खबर की डिटेलिंग देखिए। अमेरिका को पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल, आप जो भी कहना चाहें, ये देखिए। अब इसकी डिटेलिंग देखिएगा जरा। पाकिस्तान से अमेरिका पहुंची रेयर अर्थ एलिमेंट की पहली खेप। मिसौरी के निजी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स को पहली शिपमेंट है। रेयर अर्थ के बदले कंपनी से पाकिस्तान में $500 मिलियन के निवेश का समझौता है। शहबाज मुनीर ने अमेरिका दौरे पर ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल गिफ्ट किया था। मादुरो वाली खबर भी निकाल के रखिएगा, रेयर अर्थ मिनरल वाली। विजय, रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात से अमेरिका से रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश है। इस सब के बीच में क्या होता है रेयर अर्थ, मैं चाहूंगा विजय वो खबर निकाल के रखिएगा, मादुरो की, और ये वाली खबर भी रखिएगा। ये देखिएगा, आइए जरा। अब रेयर अर्थ मिनरल क्या होता है, इसी खबर की ब्रेकिंग और स्टिल्स बगल में दिखाते रहिएगा। पहले रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, आइए ये समझते हैं। चांदी जैसी चमकदार और चुंबकीय धातु, ये देखिए। 17 रासायनिक तत्वों का समूह, लिथेनियम, सेरियम, नियोडीमियम जैसे पदार्थ होते हैं। धरती की सतह से निकालना और शुद्ध करना बेहद कठिन है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। रेडार सिस्टम, मिसाइलों के उपकरण और सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है। दुनिया के 70% रेयर अर्थ मेटल का चीन में खनन होता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता रहे हैं। मैं चाहूंगा पहले तो इस शॉट के जगह, इस शॉट्स की जगह आप सीधे चलिए पिनाक सर के पास, और उसके बाद दो शॉट लीजिएगा। पिनाक सर, योर टेक। और अगली ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर बलूचिस्तान से आ रही है। मनीष उसको ब्रेक करने वाले हैं। पिनाक सर, ट्रंप चाहते हैं रेयर अर्थ मेटल, लेकिन उनके टैरिफ वॉर ने पहले अपना नुकसान किया उन्होंने, और अब दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो कामयाब होंगे? मैं तो कहूंगा ये लैक ऑफ फोरसाइट और विजन है। जब उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, क्या उनको पता नहीं था कि चाइना कंट्रोल करता है 70% रेयर अर्थ, और उनको पता नहीं था कि रेयर अर्थ्स कैन बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट हिज टैरिफ वॉर? ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अगर आप मुझे मारोगे तो मैं भी तो कुछ करूंगा ना। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने समझ लिया कि मैं जो मर्जी कर लूं, बाकी सब लोग चुप। अब वो चाइना नहीं है 20 साल पुराने वाला। चाइना उनके टक्कर वाला नेशन बन गया है, और उनसे आगे निकल गया है। कई चीजों में बहुत आगे है सर, बहुत आगे निकल गया। आपको पता है मैं क्या बताऊं। तो मुझे लगता है कि ये सब उन्होंने सोचा ही नहीं। वो ही वाज पोजिंग टू बी अ मैचो मैन, कि मैं सबको मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ये वेनेजुएला में अगर भिड़ंत हुई तो वो एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। वेनेजुएला इज एन ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन, उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं। कोई उनसे ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल चाइना वगैरह कर लेते होंगे, पर इंडिया ने भी नहीं किया उनसे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो अमेरिकी कह रहे हैं। अब चाबहार था, ये ईरान से भी हमने बंद कर दिया अमेरिकी कहने पर। अब वो हमारे ऊपर ही चढ़ गए हैं कि टैरिफ वगैरह लगा के। तो ये तो रवैया दिख रहा है जो लगता है एकदम उथल पुथल हो रहा है। Quite right. अब क्या किया जाए? I mean, इस तरह के सिचुएशन में मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए, मनीष के पास में आ रहा हूं, और उसके बाद विजय 5 विंडो वाला लगा के रखिएगा। बड़ी खबर, बलूचिस्तान में ट्रेन पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास बड़ा विस्फोट, ब्रेक करिए। पटरी से उतरे जाफर एक्सप्रेस के 4 डब्बे, बड़ी खबर। ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कई जवान घायल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 आपके सामने आ रही है। सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, एक और हमला पीओके अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। वहां पर पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया है और बलोचिस्तान एक्सप्लोड कर रहा है। यह वही बलोचिस्तान है जहां के रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका को दिए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये सारा एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। पहले तो जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। आपको याद है कि किस तरीके से बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को अपने कब्जे में लिया था और उस वक्त 100 से अधिक पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए थे और एक बार फिर उस ट्रेन को टारगेट किया गया है। लेकिन बात सीधी सी है, जब आप बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए और अपने जिंदा रहने के हक के लिए मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग या तो पाकिस्तानी सेना की गोलियों से मर रहे हैं या पाकिस्तान की जेल में सड़कर मर रहे हैं या किडनैप हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपना प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की सेना को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको रेयर अर्थ पहले चीन को बेचना था, अब वो ट्रंप से सौदा कर चुके हैं, तो उनको बलूचिस्तान की जमीन चाहिए बगैर बलूचिस्तानी लोगों के, और इसीलिए उनका लगातार अतिक्रमण चल रहा है, जिसके बारे में भारत ने भी दुनिया के मंचों पर आवाज उठाई है। और जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना की इस दमन के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों की आजादी की लड़ाई